हेलो डियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बंधन पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में ही संसाधन विकास है, उसमें जो पार्ट 4 आज चलेगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ऑलरेडी हमने जो देखिए ऑलरेडी हमने 3 भाग देख चुके हैं संसाधन विकास का। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट का ही भाग 4 में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन। क्या पढ़ेंगे? भू संसाधन। तो भू मतलब क्या होता है? भू मतलब भूमि होता है, जमीन होता है। तो भूमि में जो संसाधन होता है वो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, भू संसाधन क्या है? भू संसाधन, भू संसाधन क्या होता है कि भू संसाधन लैंड रिसोर्सेज से तात्पर्य भूमि की सतह पर उपलब्ध उस भूमि और मिट्टी से है जिसका उपयोग मानव अपने अस्तित्व और विकास के लिए करता है। देखिए जो भू संरक्षण जो है ना, भू संरक्षण क्या होता है कि जो मानव उस भूमि देखिए भू संरक्षण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध उस भूमि और मिट्टी से है जिसका उपयोग मानव अपने अस्तित्व और विकास के लिए करता है। तो जितना हम लोग का भूमि में जो मिट्टी है, देखिए यहाँ देखिए किसान है, क्या है? किसान है। इस किसान क्या कर रहा है? मिट्टी का उपयोग कर रहा है। मिट्टी का उपयोग क्या कर रहा है? अपना फसल को उगाने के लिए कर रहा है। बस एक बैल है, बैल को क्या कर रहा है? उसको जोत रहा है ना। तो क्या कर रहा है? मिट्टी को क्या कर रहा है? उसका उपयोग कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध उस भूमि और मिट्टी से जिसका उपयोग मानव अपने अस्तित्व और विकास के लिए कर रहा है। ये जो मानव जो है क्या कर रहा है? अपने विकास के लिए कर रहा है। इस मिट्टी पर क्या करेगा? इस मिट्टी पर कोई अनाज बोएगा, कोई फसल बोएगा, इससे क्या होगा? फसल आएगा। देखिए हमारा फसल आ गया। ये फसल जो आएगा तो क्या होगा? फसल आने से क्या होगा? उसका उपयोग करेगा और क्या करेगा? उसको उससे उसको उसका उपयोग करके क्या करेगा? उसका विकास करेगा। किसका विकास होगा? तो इस मानव का विकास होगा। ठीक है, इसका क्या क्या तात्पर्य हो सकता है? देखिए जो संसाधन होता है उससे क्या होता है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? ये भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा दिया गया क्या है? एक क्या है? एक संसाधन है। जैसे भूमि हो गया, हवा हो गया, है ना। तो मिट्टी, वायु, हवा, जितना भी पानी हो गया, सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्रकृति का संसाधन है जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा हम सबको मिला है। तो भूमि भी कैसा है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वनस्पति, पशु जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार सुविधाएं भूमि पर ही आधारित है। जितना भी प्राकृतिक वनस्पति है, जितना भी वनस्पति में क्या है? पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हो गया, पशु जीवन हो गया। पशु जीवन भी कहाँ निर्भर है? जितना भी पशु रहते हैं इस धरती पर, वो कहाँ पर है? सब डिपेंडेंट है वनस्पति पर। कहाँ पर है? वनस्पति पर डिपेंडेंट है। वनस्पति में जो पेड़ पौधा जो उगा तो कहाँ पर हुआ? तो मिट्टी पे तो हुआ ना। तो सब हम सब मानव भी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जीवन हो गया, पशु जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं। जितना हम लोग आर्थिक मतलब क्या होता है? जो वैसी क्रियाएं जिससे हमें क्या होता है? धन, पैसा, धन की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। तो जितना भी आर्थिक क्रिया हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन में क्या हो जाएगा? जैसे वायुयान हो गया, फिर क्या हो जाएगा? जलयान हो गया, फिर क्या हो जाएगा? सड़क यान हो गया। जितना भी ये सब क्या परिवहन हो जाएगा। जल मार्ग हो गया, जल में क्या? जहाज हो गया। वायु में क्या हो गया? हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया। सब क्या हो जाएगा? वायु मार्ग हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, सड़क मार्ग हो जाएगा सब। तो यही परिवहन में आ जाएगा। और संचार व्यवस्था है। संचार क्या होता है? संचार क्या होता है? संचार के माध्यम हो ना। तो जितना भी संचार की व्यवस्था होती है सब कहाँ पर है? सब का सारा का सब भूमि पर ही होता है। एक टावर खड़ा करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं? या तो बिल्डिंग के ऊपर करते हैं या फिर जमीन पे करते हैं। तो बिल्डिंग भी जो खड़ा है कहाँ पर खड़ा है? तो जमीन पे ही तो खड़ा है। तो वही बोल रहा है, जितना भी संसाधन होती है, जितना भी परिवहन हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, सब कहाँ पर होती है? सब भूमि पर ही आधारित होती है। कहाँ पर होती है? सब कोई जितने भी क्रियाएं होती है सब कहाँ होती है? भूमि पर ही होती है। इसलिए भूमि क्या है? एक संसाधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए भूमि एक सीमित स्रोत है, इसलिए इससे हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि क्या है? एक सीमित स्रोत है। कैसा है? एक सीमित स्रोत है। क्या बहुत है भूमि? क्या है? हम देखिए पूरा वर्ल्ड में पूरा कितना है? पूरा वर्ल्ड देखा जाए तो कितना है? 1/, देखिए पूरा ये अगर पूरा क्या है? अर्थ है, उससे मात्र एक ही भाग क्या है? एक ही भाग जमीन है। कितना भाग है? एक ही भाग जमीन है। मतलब सॉरी सॉरी देखिए इसमें क्या है? एक ही भाग, इसको अगर करेंगे इसको हम तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा करेंगे तो कितना हो गया? एक ही भाग क्या है मेरे पास? जमीन है। और क्या आ गया? 3 भाग क्या है? जल ही जल है। एक भाग क्या है? एक भाग भूमि है। एक भाग क्या है?
भूमि है और 3 भाग क्या है? 3 भाग क्या है? जल ही जल है। 3 भाग क्या है? जल ही जल है ना? तो 1 भाग ही भूमि है हमारे पास। उस समय जो भूमि क्या है हमारे लिए? लिमिट है, सीमित मात्रा में भूमि है। जितना भी भूमि हम लोग में उसी में क्या है? उसी में भूमि उस भूमि में ही पेड़-पौधा है, उसी जीवन में बिल्डिंग है, जितना भी है चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, उसी भूमि पे एक ही परसेंट भूमि पे सब कुछ है और उसी भूमि पे मिट्टी भी है, उसी भूमि मिट्टी पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना फसल उगाते हैं और हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, है ना? तो कहाँ पर मिट्टी पर ही करते हैं, कहाँ करते हैं? भूमि पर ही हम लोग अपना फसल उगा कर के हम लोग अपना जीवन यापन को चलाते हैं। वही बोल रहा है कि इस भूमि में एक सीमित स्रोत है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जो भी हम लोग ना एक 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 योजना बनाकर हम लोग करना चाहिए, ये नहीं कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और भूमि को क्या कर रहे हैं? भूमि को हम लोग लॉस कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो उसका जो भूमि हम लोग जो मिला है, प्रकृति के द्वारा जो मिला है भूमि, उसका हम लोग सदुपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या उसका उपयोग कर सके, है ना? ऐसा नहीं कि हम ही लोग सारा उसको पूरा जितना मिट्टी है, सब उसका मिट्टी को बर्बाद कर दें। उसका क्या कर दें? भूमि निम्नीकरण कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है हम लोग को, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो भूमि जो भारत में जो भूमि स्रोत है, वो कहाँ-कहाँ से है? देखिए, भारत में जो भूमि स्रोत है, कहाँ से है? लगभग 43% भूभाग कहाँ पर है? मैदान है। पूरा धरती में हम लोग जितना भी भारत में जो है ना, भारत में देखा जाए, पूरा भारत में जो 43% कैसा है? 43% क्या है? मैदानी भाग है। कैसा है? मैदानी भाग है, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पर एक। देखिए, ये कैसा है? इसमें जो अभी एक देखिए, पूरा जो ये किसका है? भारत का ही है। भारत में जो है 43% कितना है? 43% क्या है? मैदानी भाग है। मतलब 43 जो परसेंट में कैसा है? वो मैदानी भाग है। कैसा है? तो मैदानी भाग है, ओके? उसके बाद देखिए, हो रहा है क्या? लगभग 30% भूभाग पर क्या है? विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। कितना प्रतिशत? तो भारत में जो 30% जो है, 30% जो है, उस पर क्या है? पर्वत स्थित है। कितना परसेंट में? और भारत में जो भूमि है, उसमें कितना है? देखिए, 30% जो है किस पर है? ये भूमि है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? ये 43% क्या हो गया? मैदान हो गया। और देखिए पर्वत कितना है? पर्वत जो है वो कितना है? वो है 30%। कितना है? 30% क्या है? पर्वत है। भारत में कितना है? 30% क्या है? पर्वत है। और 43% कितना है? मैदानी भाग है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए। देखिए, और लगभग क्या है? 27% जो क्या है? खनिज, वनों और वन्य संसाधनों के लिए विशाल भंडार है। कितना है? और जो 27% है किसमें है? इसमें खनिज हो गया, वन हो गया, वन्य संसाधन हो गया, सब कहाँ पर है? वो है कितना परसेंट पे? 27% पे। कितना परसेंट पे है? 27% पे है। देखिए, है ना? तो क्या दिया हुआ है? 27% यहाँ पर है, तो 27% किस पर है? वो है पठार पर। किस पर है? पठार है। और पठार में क्या होता है? पठार में क्या होता है? खनिज संपदा जितना मिलता है हम लोगों को, कहाँ मिलता है? सब पठार में ही मिलता है। जैसे छोटा नागपुर पठार, हम लोग कहाँ पर है? झारखंड कहाँ पर है? झारखंड जो स्थित है, किस पर है? छोटा नागपुर के पठार पर है। और छोटा नागपुर के पठार पर क्या है? पूरा खनिज पूरा भरा हुआ है। जैसे जैसे क्या हो गया? लोहा हो गया, कोयला हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, सब कितना भी पठार है, दक्षिण भारत का पठार देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार हो गया, इसमें क्या है? पूरा खनिज ही भरा हुआ है। कैसा है? पूरा खनिज से पूरा भरा हुआ है। वही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोल रहा है क्या? देखिए कि 27% भूभाग पर क्या है? खनिज, वन और वन्य संसाधनों का विशाल भंडार है, जो कि हम लोग को चार्ट के अनुसार हम लोग को दिखाया गया है। जो दिखाया आप लोग चार्ट ना, इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या देखिए कि जो 43% जो क्या है? 43% क्या है? मैदान है। कितना है? 43% कितना है? 43% जो है क्या है? मैदानी भाग है। उस फिर कितना है? पर्वत जो है कितना है? पर्वत जो है कितना परसेंट है? 30% भाग जो पूरा भारत में वो कितना है? उसमें पर्वत है। और जो पठार जो है वो कितना है? वो है 27%। कितना है? 27%। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? सबको जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 100%। क्या जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है? तो ये भाग मतलब क्या है? मैदानी भाग हो गया, पठारी भाग हो गया, और क्या हो गया? जो पठार भाग हो गया। ये क्या है? हम लोग का डिवाइड करके दिया हुआ है कि भारत में कितना-कितना मैदान है, कितना भाग पर्वत है और कितना भाग क्या है? पठार है। वो हम लोग देखिए अभी। ओके? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्या? भू का उपयोग। भू मतलब क्या था? भूमि। भूमि का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक खंडों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग हम लोग आर्थिक खंडों के लिए, मतलब क्या? जैसे हम लोग क्या हो गया? अर्थ मतलब क्या हो गया? जैसे हम धन की प्राप्ति के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं, तो क्या होगा? आर्थिक खंडों के लिए करते हैं। तो इसमें से क्या है? देखिए यहाँ पर, तो भू उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? जैसे भूमि है ना, तो भूमि का उपयोग हम लोग किस-किस प्रकार से करते हैं? कौन तत्व हैं? उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बारी-बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्या है? वन है। वन क्या होता है? वन जो होता है, पौधों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है। पौधा वन क्या है?
पूरा वन मतलब क्या है, पौधों से आच्छादित, पूरा पूरा भरा हुआ है, पेड़ पौधा से क्या है, भरा हुआ है। उस पेड़ पौधा से क्या होता है, हम लोग को धन की प्राप्ति होता है। धन की प्राप्ति कैसे होता है, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ को काट दिए हम लोग, पेड़ को क्या, लकड़ी बन गया, लकड़ी को हम लोग क्या कर दिए, बेच दिए, उससे क्या बना लिए, उससे हम लोग लोहा का क्या बने, जो 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 बना यहाँ पर वन हो गया, पेड़ से क्या बना लिए हम लोग, पलंग बना लिए, चाहे किवाड़ बना लिए, है ना, दरवाजा बना लिए, खिड़की बना लिए, या फिर बहुत सारा बैट हो गया, बहुत तरह की जो चीजें होती है, कैसा बना लिए, अलमारी बना लिए हम लोग। तो कहाँ से बनाए वो सब वन से बनाए, किससे बनाए, पेड़ पौधा से बनाए। तो पेड़ पौधा क्या दिया हम लोग को, एक आर्थिक दिया हम लोग, क्या क्या, एक धन दिया हम लोग को, है ना। वही बोल रहा है, किससे हम लोग धन हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे आर्थिक खंडों के लिए क्या आता है, मतलब कि मतलब धन कमाने, धन के लिए हम लोग करते हैं उसका उपयोग। तो वन से क्या हो गया, वन में क्या होता है, फिर कंद हो गया, मूल हो गया, फल हो गया, सब क्या होता है, फल को हम लोग वन लगाते हैं, उस फल को बेचते हैं मार्केट में, उससे क्या होता है, उससे हम लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। लकड़ी जो सूखा लकड़ी हो गया, जो गिरता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, जलावन के रूप में उपयोग करते हैं। तो क्या रहा है, वन जो होता है, वन हमारे लिए क्या होता है, एक आर्थिक क्रिया का बहुत बड़ा एक भाग होता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या, कृषि के लिए क्या है, अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए क्या है, अनुपलब्ध भूमि, क्या क्या आता है इसमें, आता है बंजर भूमि और आता है कृषि योग्य भूमि। तो कृषि के लिए क्या होता है, कृषि के लिए जो भूमि, इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक बंजर भूमि और एक कृषि योग्य भूमि। बंजर भूमि क्या होता है, इसमें क्या है, कोई फसल नहीं होता है, पूरा वीरान है, बंजर है, मतलब क्या है, बंजर भूमि, मतलब एक भी फसल कुछ भी नहीं होता है, पूरा पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलते हैं। और कृषि योग्य भूमि क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कृषि मतलब क्या, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, जितना भी हम लोग उगाते हैं, सब कहाँ उगाते हैं, तो कृषि योग्य भूमि में ही हम लोग उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं, कृषि योग्य भूमि में ही, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए फिर क्या होता है, गैर कृषि योग्य भूमि। क्या है, गैर कृषि, गैर कृषि परियोजनाओं में निकाली गई भूमि। देखिए गैर कृषि क्या होता है, जैसे हम लोग का एक बंजर भूमि हो गया, एक हो क्या हो गया, एक हो गया कृषि योग्य भूमि। और क्या होता है गैर कृषि, गैर कृषि में क्या आ जाएगा, सड़क हो गया, क्या सड़क में हम लोग खेती करते हैं क्या, खेती तो उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें खेती कर रहे हैं, वो बंजर में भी, बंजर भूमि में नहीं आ रहा है। और क्या हो रहा है, सड़क जो बना उसमें क्या कर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आने जाने का काम करते हैं, जैसे गाँव का सड़क हो गया, उसको कहाँ जोड़ रहा है, उसको शहर से जोड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, हम लोग इसमें परिवहन का काम कर रहे हैं, है ना। तो सड़क हो गया, सड़क निर्माण हो गया, फिर उद्योग हो गया, फिर क्या हो गया, और क्या हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब कृषि में नहीं आएगा, ना ही बंजर भूमि में आएगा, ये सब किसमें आएगा, गैर, किसमें आएगा, गैर भूमि में आएगा, किसमें आएगा, गैर कृषि परियोजना में ये सब आएगा, किसमें आएगा, तो गैर कृषि में, कृषि नहीं कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो गैर कृषि में क्या आ जाएगा, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, और क्या हो गया, भू निर्माण हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग में कहाँ जाएगा, बिल्डिंग में क्या कृषि में आएगा क्या, वो नहीं आएगा, किसमें आएगा, तो गैर कृषि में आएगा, किसमें आएगा, तो गैर कृषि में आएगा। तो हम लोग क्या देखे, वन देख लिए, और क्या देखे, कृषि करने के लिए जो अनुपलब्ध जो भूमि है उसके बारे में देखे, बंजर भूमि देखे, कृषि योग्य भूमि देखे, और क्या देखे, गैर कृषि योग्य भूमि देखे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आता है क्या, जो थर्ड पार्ट है उसमें ही, भूमि उपयोग में ही, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। क्या है, अन्य कृषि अयोग्य, अयोग्य मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे अयोग्य बोलेंगे। योग्य क्या होता है, जिसमें हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं, उसको योग्य बोलेंगे, ठीक है। तो अयोग्य में क्या आएगा, जैसे अन्य गोचर भूमि। गोचर भूमि क्या है, गोचर भूमि क्या, ऐसा भूमि जो क्या होता है, गाय चरने के लिए वो ऊपर क्या है, पर मतलब पड़ा हुआ है, उसमें जो चरेगा, क्या चरेगा उसमें, जैसे गाय बैल हो गया, गाय बैल बकरी जो चरता है उसको क्या बोलते हैं, गोचर भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गोचर। इसमें गाय गाय बैल बकरी भैंस जो भी होता है वो सब चरते हैं उस भूमि को, उसको क्या बोलते हैं, गोचर भूमि बोलते हैं। तो किसमें आएगा, अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आएगा, किसमें आएगा, अन्य कृषि अयोग्य भूमि में, ठीक है। फिर क्या है देखिए, फिर कहता है विविध वृक्ष, विविध प्रकार का वृक्ष जो होता है, वृक्ष मतलब पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, और उपवन हो गया, उद्यान हो गया। जो भी जैसे कोई बहुत प्रकार का पेड़ हो गया, है ना, कि एक पेड़ तो नहीं होता है ना, बहुत तरह का पेड़ होता है। तो पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, और उपवन, उपवन क्या हो गया, जैसे क्या, बगीचा हो गया, जैसे बगीचा में फूल होता है ना, फूल हो गया, जितना भी हम लोग का जिससे छोटा छोटा फूल हो गया लगाते हैं हम लोग ना, तो उपवन में क्या होता है, बगीचा होता है, क्या होता है, बगीचा। तो इससे किसमें आएगा, ये सब भी आएगा अन्य कृषि, मतलब कृषि तो नहीं कर रहे हैं हम लोग उसमें, उस भूमि पर जहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर जहाँ पर बागान है, गार्डन है, जहाँ पर क्या है, बागान है, तो क्या हो रहा है, तो उसमें क्या हम लोग कृषि कर रहे हैं, कृषि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो किसमें आएगा वो, अन्य कृषि में ही आएगा वो। फिर क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के खाली हो, है ना। तो क्या है, जो कृषि योग्य, कृषि योग्य क्या है, बंजर भूमि जो क्या है, 5 वर्ष से या उससे भी अधिक समय में खाली हो गया है, ठीक है।
तो उससे क्या बोलेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि। जब कोई बंजर भूमि है, ठीक है? तो क्या होता है? भूमि निम्नीकरण हो जाता है, तो उस भूमि उसको 5 वर्ष के लिए छोड़ दिए उसको, 5 वर्ष से भी अधिक के लिए छोड़ दिए। तो क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? उसमें थोड़ा-सा जो फर्टिलाइज़र मिट्टी क्या होता है? थोड़ा-सा उर्वरक टाइप से होगा, उसमें से खाद हो गया, मिट्टी डाल करके क्या करते हैं? उसको थोड़ा-सा क्या बना सकते हैं उसको? उपजाऊ लायक बना सकते हैं। उस भूमि को क्या बना सकते हैं? उपजाऊ लायक बना सकते हैं उस भूमि को, ठीक है? तो हो गया इसके अंदर कृषि योग्य बंजर भूमि हो जाएगा। किसमें आ जाएगा वो? कृषि योग्य बंजर भूमि को ये क्या बना दिए? बंजर भूमि को इसको कोड़-कोड़ के उसमें मिट्टी क्या थोड़ा उसकी मिट्टी को ही उर्वरक बना के क्या उसमें कर दिए हम लोग, उसमें हम लोग खेती कर लेते, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको बोलेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि बोलेंगे। अब आता है कि प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होता है? तो वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। तो प्रति मतलब क्या होता है कि वैसी कृषि, वैसी भूमि इस पर क्या होती है? इस पर क्या 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई हो, है ना? उसमें 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई हो, तो क्या बोलेंगे उसको? उसे बोलेंगे प्रतिभूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिभूमि। जैसे हम लोग का जितना भी गाँव सब होगा, तो आप गाँव सब में देखिएगा, वहाँ गोचर भूमि भी होता है, एक होता है प्रतिभूमि भी होता है, ठीक है? तो यही प्रतिभूमि है। देखिए, अन्य प्रतिभूमि जहाँ पर क्या होता है 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की होगी, उसे क्या बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि बोलेंगे। जहाँ पर एक समय 1 वर्ष या उससे कम के लिए खेती किया जाए, तो क्या बोलेंगे? तो वर्तमान प्रतिभूमि बोलेंगे। और अन्य प्रतिभूमि किससे बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि जो बोलेंगे कि 1 साल से लेकर 5 साल तक क्या करते उसमें खेती नहीं किया गया हो, है ना? उस पर खेती नहीं किया गया हो, तो क्या बोलेंगे उसको? अन्य प्रतिभूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि। जहाँ कहाँ किसको बोलेंगे? जहाँ पर 1 साल से लेकर 5 साल तक इसमें एक भी खेती कृषि नहीं किया गया हो, खेती नहीं किया गया, उसे क्या बोलेंगे? अन्य प्रतिभूमि बोलेंगे। ओके? चलिए नेक्स्ट। अब आता है क्या? शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध मतलब ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये क्या है? भूमि उपयोग में ही 5वां पॉइंट था ये। तो 1 वर्ष में कृषि में 1 बार से अधिक बोया गया। 1 बार है क्या होता है? 1 बार से अधिक जो बोया गया उसे क्या बोलेंगे? तो 1 वर्ष में कृषि से 1 बार से अधिक बोया गया उसे क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 वर्ष में 1 वर्ष में क्या करें? 1 बार से क्या 1 बार से अधिक हम उसमें खेती कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? कृषि क्या बोलेंगे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है? तो 1 वर्ष में कृषि में 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे बोलते हैं? जहाँ पर 1 साल में ही कई बार हम खेती कर लिए, तो क्या बोलेंगे उसको? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। ओके? चलिए, ये हमारा भूमि उपयोग का ही 5वां पॉइंट था। तो हम लोग क्या कितना पॉइंट देख लिए? हम लोग कितना पॉइंट देखे? 5 पॉइंट देखे। देखे ना? पहला क्या देखे थे पहले? पहला हम लोग वन देखे थे। वन है ना? वन का उपयोग क्या होता है? ठीक है? दूसरा क्या देखे? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि देखे। फिर क्या देखे? फिर देखिए कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि देखे। फिर प्रतिभूमि क्या होता है उसको देखे। और लास्ट में क्या था? शुद्ध बोया गया क्षेत्र था। तो ये क्या था? ये भूमि उपयोग था। तो भूमि का भू उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? तो 5 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इन 5 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं। ओके? चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। देखिए, अब आता है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या होता है? भारत में जो होता है भू उपयोग का प्रारूप कैसा होता है? मतलब भारत में हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो भूमि का उपयोग है 2 प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। भूमि का उपयोग क्या करता है? भूमि का जो उपयोग है 2 प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है? पहला है प्राकृतिक या भौतिक कारक। पहला क्या है? प्राकृतिक या भौतिक कारक। प्राकृतिक या भौतिक कारक क्या होता है? तो प्राकृतिक या भौतिक कारक जैसे क्या हो गया? भूतल। भू मतलब क्या होता है? जमीन का जो तल होता है, भूतल हो गया। भूतल क्या हो गया? संरचना हो गया, जलवायु हो गया। ऐसे किसमें आएगा? प्राकृतिक या भौतिक तल में। किसमें आएगा? प्राकृतिक या भौतिक कारक में आएगा। ठीक है? प्राकृतिक या भौतिक कारक में क्या आएगा? भूतल आ जाएगा, संरचना आ जाएगा और क्या आएगा? जलवायु आ जाएगा। किसमें आएगा? प्राकृतिक या भौतिक कारक में आ जाएगा। दूसरा फिर क्या होता है? दूसरा जो होता है मानवीय कारक होता है। मानवीय कारक क्या हो गया? तो मानव के द्वारा जो कारक होता है ना, जो क्रिया करते हैं, क्या हो जाएगा? मानवीय कारक हो जाएगा। तो मानव क्या-क्या करता है? जैसे जनसंख्या हो गया, जनसंख्या को कौन बढ़ा रहा है? तो हम जैसे मानव ही बढ़ा रहे हैं ना, जितना भी धरती पे जितना भी मानव है, तो क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? जनसंख्या पर प्रभाव है ना कि वो क्या किस पर है? तो कि जो क्रिया हो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, किस पर कर रहा है? तो मानवीय क्रिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है? फिर क्या रहा? औद्योगिक क्षमता। जितना उद्योग में जो क्षमता होता है, कोई भी उद्योग में बहुत सारा प्रोडक्ट जो भी उत्पादन कर रहा है, तो जिस जिस कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, कोई खिलौना हो गया, कुछ भी हम उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी हम लोग जैसे कि कपड़ा हो गया या फिर मशीन हो गया, तो उत्पादन की क्षमता किस पर करती है? डिपेंड करती है, वो मानव पर डिपेंड करता है। जितना अधिक श्रमिक रहेगा, उतना अधिक क्या होगा? उतना अधिक वो हम लोग क्या करेगा? उसमें हम लोग औद्योगिक सामान हो गया, कपड़ा हो गया, चाहे वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, कंप्यूटर हो गया,
फिर हो गया बहुत तरह की चीज़ें हो गया, तो किस पे डिपेंड करता है? वो मानव पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? वो मानव पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? और हो गया संस्कृति एवं परंपरा, जो संस्कृति और परंपरा जो हम लोग देखते हैं, है ना? प ये हम लोग त भारत में कैसा है, देश-देश पर क्या आता है? एक कहावत बहुत सुंदर सा कहावत है, क्या कदम-कदम ऐसे कुछ कहावत है, तो उसमें क्या होता है कि कदम-कदम पर ऐसा कुछ है, थोड़ा-सा भूल रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, जो संस्कृति और जो पहनावा है, संस्कृति और परंपरा में क्या है कि संस्कृति और परंपरा में क्या है कि संस्कृति और परंपरा जो है, प्रत्येक राज्य का अलग लाभ दे सकता है। जैसे आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ का जो ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग कोड होगा, वहाँ का जो पहनावा होगा, खान-पान होगा, वो अलग होगा। आप चले जाइए वेस्ट बंगाल चले जाइए, वेस्ट बंगाल का क्या होगा, वहाँ का भी जो पहनावा होगा, वहाँ का जो खान-पान होगा, वो क्या होगा, अलग होगा। आप साउथ चले जाइए, साउथ में कहाँ चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला चले जाइए, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उसमें क्या होगा, प्रत्येक जो राज्य है, क्या है, प्रत्येक राज्य का जो खान-पान क्या है और जो पहनावा है, ड्रेसिंग क्या है, अलग-अलग है। हम लोग क्या करते हैं, उसका ड्रेसिंग कोड से ही पहनावा जो है, पहनावा से हम लोग इसमें पहचान लेते हैं कि ये किस राज्य का है, किस क्षेत्र का है वो। तो कहाँ से पहचान पाते हैं हम लोग? तो हम लोग कहाँ से? संस्कृति और परंपरा से पहचान पाते हैं। हाँ, वो याद आ गया। क्या है कि कोस-कोस पर बदले पानी, सवा कोस पे वानी, है ना? क्या है कि कोस-कोस पर बदले पानी। एक कोस गए तो फिर क्या होता है, पानी का जो स्वाद बदल जाता है। फिर अगला कोस से क्या आगे, तो कोस-कोस पर बदले पानी, है ना? एक कोस जाने पर क्या होता है, पानी का स्वाद बदल जाता है और सवा कोस जाने पर क्या होता है, वाणी मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज, लैंग्वेज बदल जाता है। यही है। तो यही है संस्कृति और परंपरा कि कोस-कोस पर बदले पानी, सवा कोस पे वाणी, है ना? तो वाणी मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा बदल जाता है। वही है हम लोग का। तो संस्कृति हम लोग क्या, भारत का जो संस्कृति क्या है, विविधताओं में भी एकता है। कैसा है? विविधताओं में भी एकता है। मतलब क्या है, हम लोग राजस्थान का कुछ अलग हो गया, गुजरात का कुछ अलग हो गया, महाराष्ट्र का कुछ अलग हो गया। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ का जो कल्चर है। अब साउथ इंडियन चले जाइए, साउथ इंडियन में क्या हो जाएगा, एक जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। आप नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्थ में कहाँ चले जाइए, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ का पहनावा अलग है। आप पंजाब चले जाइए, पंजाब का जो पहनावा अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का क्या है, खान-पान अलग है ना? तो हम लोग क्या है, भारत क्या है, विविधताओं में एकता है। हम लोग बहुत तरह के विभिन्न 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 तरह के क्या करते हैं, जो संस्कृति है, फिर क्या होता है, हम लोग सब कोई मिल-जुल कर एक भाईचारा के रूप में रहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, भारत को क्या बोलते हैं, भारत एक स्वर्ग जैसा है, जिसमें क्या है, विभिन्नताओं में भी क्या है, एकता को दर्शाता है। ठीक है? तो भूलेंगे नहीं ना कि कोस-कोस पर बदले पानी, सवा कोस पे वाणी। ओके? चलिए, देखिए अब आता है कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होता है कि भूमि जो है ना, उसका जो उपजाऊ है, क्षमता वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। ठीक है? वही बोल रहा है कि जब भूमि का उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और वह खेती के योग्य नहीं रहती है, तो इस भूमि को क्या बोलते हैं? इस भूमि को क्या कहते हैं? भू निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भू निम्नीकरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू निम्नीकरण या फिर भूमि निम्नीकरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी कोई भी भूमि है, उसका उपजाऊ जो क्षमता है, वो क्या हो रहा है? निम्न हो गया, फिर क्या हो गया? या फिर खत्म हो गया, ठीक है? तो जिसका उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, तो क्या है, कृषि योग्य होगा क्या? कृषि योग्य नहीं रहती है वो। इसका क्या होगा? उपजाऊ क्षमता कम हो गई तो क्या होगा? वो कृषि योग्य नहीं रहती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भू निम्नीकरण या फिर भूमि निम्नीकरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। ओके? तो ये देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देखो, यहाँ लगा हुआ है। देखिए कितना शानदार से क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? फसल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और आप देखिए इस बार में क्या हो गया? यहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो गया। मतलब क्या हो गया? ये बंजर की ओर भूमि क्या हो रहा है? बंजर की ओर बढ़ रहा है ना? कि फसल में क्या आ गया? बंजर की ओर बढ़ रहा है ना? तो भई ये क्या है, पर क्या है? शानदार से फसल लहलहा रहा है और इस बार में देखिए भूमि निम्नीकरण हो, क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? फसल बर्बाद हो गया वो, है ना? मतलब कि वो क्या, जब फसल यहाँ पर है क्या? नहीं है ना? तो क्या हो गया? यहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो गया और यहीं पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या शानदार सा फसल लहलहा रहा है ना? तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर। तो भूमि निम्नीकरण जो होता है, क्या किसके कारण उससे होता है? देखिए, भूमि क्षरण का मानव गतिविधियों के कारण होता है। इतना ये भूमि का क्षरण हो जा रहा है, भूमि का निम्नीकरण जो हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो मानव के कारण हो रहा है। मानव जो गतिविधियाँ करती है ना, तो मानव गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। ओके? जिससे मिट्टी अपनी उर्वरता और गुणवत्ता क्या खो दे रही है। जब भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि का क्षरण होने से क्या होता है, जो भूमि जो है, मिट्टी जो है, अपनी उर्वरक क्षमता और क्या हो रही है, और जो गुणवत्ता क्या कर रही है, जो उपजाऊ क्षमता है, जो गुणवत्ता, जो भूमि का जो क्वालिटी है और जो उसका उपजाऊ क्षमता है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे
कम हो जा रहा है, इस वजह से क्या होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद कौन है? मानवीय क्रिया है। मतलब मानव जो क्रिया कर एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी से क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण कर रहा है, और जो मिट्टी है उसका जो है ना, उपजाऊ जो क्षमता है वो खो रहा है, जिसका क्वालिटी है, जो गुण है, वो भी क्या हो रहा है? वो भी खो रहा है। ओके? चलिए, नेक्स्ट देखिए, यह प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में अनेक प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती है। जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, ये क्या होता है? ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो क्या हो रहा है? हमारे लिए क्या, प्रकृति के लिए भी खतरनाक है। हमारे लिए तो खतरनाक तो है ही, प्रकृति के लिए भी खतरनाक है। अगर प्रकृति का जो बिगड़ गया जब, है ना? कि प्रकृति का जो बैलेंस अगर बिगड़ गया, तो क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? उसका इफ़ेक्ट हम सब के ऊपर पड़ेगा, हम सभी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो जो इफ़ेक्ट जो पड़ रहेगा, क्या क्या हो रहा है? अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? हम लोग के खान-पान पे डिपेंड करेगा। हम लोग को जितना अन्न मिलना चाहिए, वो अन्न नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इससे क्या होगा? हम लोग के लिए, हम लोग का जो जीवन है, हम लोग जीवन को प्रभावित करेगा वो। यही बोल रहा है कि यह प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में अनेक प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती है। और क्या हो गया वहाँ पर? प्रत्येक है ना, कि बहुत तरह के प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे क्या, सूखा हो गया। सूखा कैसा है? एक प्राकृतिक आपदा ही तो है। सूखा अगर हो गया, सूखा, पानी नहीं गिरेगा, तो पानी नहीं गिरने पर क्या होगा? फसल नहीं होगा। तो फसल नहीं होगा तो क्या होगा? हम सब भूखे रह जाएँगे। भूखे रहेंगे, क्या होगा? एक सूखा के उत्पन्न में भूखमरी की समस्या आ जाएगा। एक क्या होगा? सुखाड़ आ जाएगा, मतलब कि सूखा का आ जाएगा यहाँ पर, है ना? तो ये जो है ना, तो कैसे हो रहा है? भूमि के निम्नीकरण की वजह से हो जाएगा। जहाँ पर सूखा होगा, क्या होगा? जो सन का जो रोशनी है, वो सन का जो पावर है ना, जो सन जो लाइट जो आता है, सन का रे जो आता है, जो रोशनी आता है, वो क्या हो रहा है? बहुत तेज़ हो जाएगा, और क्या होगा? हम लोग का स्किन डिजीज हो जाएगा, नहीं समझ ना? तो क्या होगा? हम लोग का स्किन पे क्या होगा? डिजीज हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगा स्किन डिजीज पे। तो क्या हो जाएगा उसपे? तो किसका नुकसान है? उसका नुकसान उसपे हम सब पर ही नुकसान पड़ेगा। पड़ेगा, हम सब पर ही उसका नुकसान पड़ेगा, और हम सबको ही उसका नुकसान को झेलना पड़ेगा। हम लोग क्या कर्तव्य बनता है? हम लोग कर्तव्य यही बनता है कि हम लोग क्या करें? मिट्टी का जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखें, और उसका क्या हो गया? उसका गुणवत्ता को भी हम लोग बरकरार रखें, उसका क्या करें? भूमि का निम्नीकरण करने से उसको बचाएँ। ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। ओके? तो चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। देखिए, अब आता है कि भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है, उसका कारक क्या है ना? तो भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है, तो क्या-क्या किस-किस वजह से क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है ना? तो भूमि का जब क्षरण हो रहा है, तो किस-किस वजह से क्या हो रहा है? भूमि का क्षरण हो रहा है, वो हम लोग एक-एक करके से देखते हैं। पहला क्या है? अतिचारण है। क्या है? अतिचरण। अतिचरण में क्या होता है? अतिचरण मतलब क्या? अत्यधिक चर जाना। किसी तरह से गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, कोई भी एक मिट्टी है, एक मिट्टी पर घास उगा हुआ है, ठीक है? और क्या एक गाय आई या फिर बैल आई, क्या बैल आया, फिर क्या गाय, बैल, भैंस जो भी आता है वहाँ पर, जो जो हम लोग का मवेशी है, वो आता है एक ही भूमि पर बार-बार आज चर के गया, फिर से दूसरा दिन चर के गया। तो क्या हो गया? जो घास क्या हो गया? घास क्या उखाड़ गया? उसके बाद ज़मीन का जो मिट्टी है, जो घास है, जिस मिट्टी पे जकड़ के रखा हुआ है घास, उस घास को उखाड़ देगा। घास से उखाड़ दिया तो क्या हो गया? मिट्टी तो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अगर बारिश हो जाएगा, हवा देगा, क्या मिट्टी वहाँ से उखड़ के बाहर चले जाएगा। तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? अतिचरण हो रहा है। अगर हम अतिचरण करेंगे तो क्या होगा? भूमि का क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, मतलब क्या? भूमि का निम्नीकरण होगा। क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होगा। क्या बोल रहा है? कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि क्या होता है? उर्वरकता कम हो जाती है। अगर कोई पशु है, हम अत्यधिक चरा दे रहे हैं, तो क्या होगा? भूमि का जो उर्वरकता क्षमता है, वो क्या हो गया? वो कम हो जाएगा वो। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अति सिंचाई क्या है? अति सिंचाई। कोई भी भूमि है, कोई भी हम लोग खेत है, फिर बाड़ी है, जो भी हम लोग का होता है, हम क्या कर रहे हैं? खेत पर अत्यधिक सिंचाई कर दिए, तो क्या होगा? मिट्टी का जो मिट्टी का है ना, पूरा एकदम पूरा क्या हो जाएगा? पूरा एकदम ये हो जाएगा पूरा, और ये मिट्टी है ना, पूरा एकदम ढीला-सा हो जाएगा, पूरा एकदम ये हो जाएगा, और क्या होगा? मिट्टी एक जगह से क्या होगा? दूसरा खेत में चले जाएगा। तो क्या हो रहा है? आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर क्या होता है? भूमि में लवणता और क्या होता है? जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना? कि जो मिट्टी का जो लवणता है, जो जल भराव क्या होगा? एक पूरा मिट्टी का जो लवणता है, पूरा पर लबालब पानी हो गया। तो होता क्या, उससे क्या होता है? मिट्टी के लिए क्या होता है? वो अच्छा नहीं होता, उसका लवणता जो होता है, वो लवणता कम होने लगता है धीरे-धीरे वो। तो क्या हो रहा है? वही बोल रहा है कि लवणता और क्या होता है? जलभराव की समस्या, क्या लवणता और जलभराव की समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। किसकी वजह से? तो अत्यधिक सिंचाई करने से। हम लोग को जितना चाहिए उस मिट्टी में सिंचाई करने के लिए, हम सभी को उतना ही सिंचाई करना चाहिए। उससे अधिक किसान को, मतलब हम सभी को भी, तो क्या उससे अधिक नहीं करना चाहिए। जितना उसको मिट्टी में जितना चाहिए सिंचाई चाहिए, उतना ही हम लोग का सिंचाई करना चाहिए। ओके? अत्यधिक सिंचाई करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। जब प्रदूषण में क्या है? एक क्या है? बहुत बड़ा कारक है, किसके लिए? तो भूमि निम्नीकरण करने के लिए। किसके लिए? भूमि निम्नीकरण के लिए क्या है? एक प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारक है।
औद्योगिक एवं रासायनिक अपशिष्ट भूमि को क्या करती है, प्रदूषित करती है। जो भी फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, जितना भी जो फैक्ट्री है ना, एक बड़ा सा नाला लगा दिया है, नाला नाला जो है क्या कर दिया है, एक जमीन पे जाके वहां पर उसका निकाल दिया। उस जमीन पे जब पड़ेगा तो क्या आपको लगता है कि वहां पर कोई पेड़ पौधा उग पाएगा? वहां पर वहां क्या भूमि क्या बंजर बना देता है। भूमि क्या बनाता है, जो रासायनिक फैक्ट्री से रासायनिक जो रसायन जो निकलता है, तो क्या होता है, वो हमारी जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी को, उसकी उर्वरता क्षमता क्या होता है, पर जो गुणवत्ता है, सारा डिग्रेडेशन में क्या खत्म कर देता है और भूमि को क्या मतलब बंजर भूमि बना देता है। मतलब क्या, भूमि का निम्नीकरण कर देता है। क्या करता है, भूमि का निम्नीकरण कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि वन वन उन्मूलन है। क्या है, वन उन्मूलन। वन उन्मूलन क्या होता है, वन उन्मूलन तो होता है क्या, कि पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और भूमि की गुणवत्ता घट जाती है। क्या होती है, जब पेड़ का जो कटाई करेगा, पेड़ का अत्यधिक कटाई करने पर क्या होगा, पेड़ का अत्यधिक कटाई करने पर क्या होगा, कि जो उसमें क्या होगा, कटाव बढ़ेगा। कोई भी पेड़ क्या करता है, जो पेड़ होता है मिट्टी को पूरा जकड़ के रखता है, जो जड़ होता है ना, जड़, तो मिट्टी को पूरा जकड़ के रखता है, ताकि कोई भी हमसे मिट्टी और कोई पानी के द्वारा, हवा के द्वारा कुछ भी होता है, मिट्टी के बहाव को रोकने से बचाता है। कौन बचाता है, तो पेड़ जो होता है वो मिट्टी में जड़ होता है, जड़ क्या करता है, मिट्टी को पूरा जकड़ के रखता है उसको। तो क्या करता है, हम लोग को मिट्टी को क्षरण होने से बचाता है। अगर पेड़ का हम लोग कटाई करेंगे तो क्या होगा, पेड़ काट दिया, जड़ से उसको पूरा काट दिया तो क्या होगा, उसका जो जड़ से धीरे धीरे क्या मर जाएगा, जड़ मर जाएगा तो क्या, जड़ ढीला हो जाएगा और हवा मारेगा तो क्या होगा, सारा मिट्टी हो गया। जब पानी गिरा तो मिट्टी, पानी क्या करेगा, पानी हवा, मतलब जब पानी गिरा तो क्या होगा, सब बाढ़ के रूप में सारा मिट्टी बहा के ले जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को, वन उन्मूलन से मतलब क्या आ गया, हम लोग को वन उन्मूलन कम करना चाहिए, मतलब पेड़ की कटाई कम करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आता है क्या, कृषि पद्धति। क्या आता है, कृषि पद्धति। कृषि पद्धति क्या होता है, कि अनुचित कृषि तकनीकों के कारण मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है ना। जितना अनुचित कृषि तकनीक, ऐसा बहुत सा तकनीक होता है जैसे कि हम लोग कृषि करते हैं, बट अनुचित मतलब जितना जो हम लोग उचित नहीं है, हम लोग अनुचित तरीके से कृषि करते हैं, उसका पद्धति को अपनाते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग का मिट्टी का डिग्रेडेशन होता है, मतलब क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, कृषि की जो पद्धति है, हम लोग को सही उचित पद्धति को क्या करना चाहिए, हम लोग को उचित पद्धति या फिर सही पद्धति को अपनाना चाहिए, ताकि भूमि का निम्नीकरण नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि औद्योगिकरण। क्या आता है, औद्योगिकरण आता है। औद्योगिकरण क्या होता है, कि उद्योग के विस्तार से भूमि का क्षरण होता है। किसी का, जो उद्योग का विस्तार हो, जितना भी उद्योग का विस्तार करेगा, वहां से उतना भूमि वहाँ क्या होगा, उतना रसायन हो गया, कचरा हो गया, वहां से आएगा, वो सब मिट्टी में डाल देगा। तो मिट्टी में डालने पर क्या होगा, भूमि का क्या हो रहा है, यहाँ पर उससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। क्या होता है, भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है या फिर उसका गुणवत्ता है, जो क्या होता है, वो कम होने लगता है और क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। ओके, उस पर लास्ट जो पॉइंट है बस शहरीकरण है। क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण में क्या हो रहा है, शहरीकरण में हम लोग क्या हो रहा है, जितना भी अब क्या हो रहा है, गाँव से लोग शहर की ओर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, गाँव से शहर की ओर भाग रहा है। तो शहर में क्या है, जमीन क्या फिक्स तो है, तो उस जमीन पे क्या कर दिया, कृषि नहीं करके बिल्डिंग बना रहा है, पेड़ का कटाई कर रहा है और क्या रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, उससे क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण कर रहा है। क्यों, यहाँ जिस जगह पे पेड़ था, पर वन था, उसको काट कर क्या बना रहा है, शहर में बदल दे रहा है। किसमें बदल रहा है, शहर में बदल दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो फिर क्या लिखा हुआ है, शहरों के फैलाव से कृषि एवं प्राकृतिक भूमि का ह्रास होता है। क्या होता है, कृषि एवं क्या होता है, कृषि एवं क्या होता है, कृषि एवं प्राकृतिक भूमि का ह्रास होता है। जितना जितना ज्यादा शहर फैलेगा तो क्या होगा, कृषि वहां पर कम होगा, कृषि कम होगा तो क्या होगा, भूमि का वहां पर निम्नीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। तो ये जो कारक हम लोग देखे, ये सब क्या है, तो भूमि का निम्नीकरण का जो कारण है, किस वजह से होता है, जो कारण हम लोग यहाँ पर जाने। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। अब आता है क्या, भूमि संरक्षण का उपयोग। क्या आता है, भूमि संरक्षण का उपयोग क्या आता है, हम लोग किस प्रकार से हम लोग क्या उसका उपाय कर सकते हैं, ताकि हम लोग भूमि जो क्षरण हो रहा है उसका, उस क्षरण होने से हम लोग बचा सकें। ठीक है, तो क्या क्या कार्य होता है, देखिए पहला का जो है वन रोपण। पहला क्या है, वन रोपण। हम लोग क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वन का रोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वन का रोपण करना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लाकर भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। जितना अधिक हम लोग पेड़ लगाएंगे, क्या होंगे, जितना अधिक अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जैसे बरसात के समय जब आता है, उस समय तो हम सभी को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का जो है ना, जो क्षमता है, जितना भी मिट्टी है, उस बहाव को क्या कर रोकेगा, वहाँ पर घास उगेगा, है ना। तो क्या होता है, हम लोग को वन रोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि क्या हो, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, उससे हम लोग उस निम्नीकरण को होने से हम लोग बचा सकते हैं, ताकि क्या करें, हम लोग मिट्टी का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकें। ओके, इसलिए हम लोग को वन रोपण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि पशु चारण नियंत्रण। क्या है, पशु चारण नियंत्रण। हम लोग को अत्यधिक पशु चारण नहीं करना चाहिए। कहीं कोई भी भूमि है, आज कोई एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है, तो हम लोग इसको बांट देते हैं। अगर बड़ा सा फील्ड, कोई बड़ा सा फील्ड है, ठीक है, इसको हम लोग 4 भाग में, 5 भाग में बांट दिए। ठीक है, कितना भाग में बांट दिए, 5 भाग में या फिर 4 भाग में, जितना भी बांट दिए। अब देखिए
सपोज मान लें कि यहाँ पर हम लोग आज को चराए यहाँ पर, ठीक है? तो कल को भी हम लोग यहाँ नहीं चराना है, कुछ नेक्स्ट को क्या करना चाहिए, फिर यहाँ चराना चाहिए हम लोग को। फिर हम लोग यहाँ चराए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ चराना चाहिए, फिर यहाँ चराना चाहिए, फिर यहाँ चराना चाहिए, फिर यहाँ चराना चाहिए। तब तक क्या होगा, यहाँ पर घास उग के फिर से फिर हरा-भरा हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ चराएँगे, फिर यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ पर घास उगेगा, फिर यहाँ पर जाएगा। क्या होगा, ये जो पद्धति है क्या होगा, इससे क्या होगा, हम लोग को क्या करना चाहिए, भूमि जो चरण है उसका नियंत्रण करना चाहिए। हम लोग को एक पद्धति के तरह से हम लोग अपनाकर उसको चराना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग अच्छी तरह से चराएँगे तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, पशुचरण नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पर जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है, उस क्षरण होने से हम लोग को बचा सकते हैं। वही बोल रहा है कि अत्यधिक चराई को रोककर भूमि का क्षरण को कम किया जा सकता है ना? कि हम लोग अधिक चराएँगे, मतलब कि देखिए पता है ना अभी हम लोग को, देखिए यहाँ पर ये जो भूमि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घास उगा हुआ है। क्या है यहाँ पर? घास उगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर घास उगा हुआ है, तो यहाँ पर हम चराए। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट दिन यहाँ चराए, सेकंड दिन यहाँ चराएँगे, थर्ड दिन यहाँ, फिर 4 दिन यहाँ, फिर 5 दिन यहाँ, फिर 6 दिन यहाँ। तो क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि 1 वीक में क्या होगा, हम लोग लगातार कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा, ये जो भी जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, चाहे वो बकरी हो गया, भैंस हो गया, जो भी होता है, जो जानवर हो गया, है ना? तो क्या करेगा, उससे क्या होगा, पेड़ जैसे यहाँ पर जो घास जो होगा, वे जो भी हो गया, तो घास जो यहाँ पर चराया, फिर यहाँ पर चराया, इससे क्या हो रहा है, हम जो घास भी उग भी जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मवेशी होता है, मवेशी को हम लोग खिला-पिला भी पा रहे हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, यही हम लोग क्या पशुचारण है, हम लोग को नियंत्रण का करना चाहिए। ओके। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रक्षक मेखला। क्या है? रक्षक मेखला। रक्षक मेखला कहाँ होता है? कि रक्षक मेखला होता है जहाँ पर क्या ढलानी क्षेत्र हो, कहाँ पर हो, ढलानी क्षेत्र हो, हमारा क्या होता है, रक्षक मेखला की पद्धति के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर जो मिट्टी का जो कटाव है उससे रोकते हैं हम लोग, ठीक है? तो तेज हवाओं से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की पद्धति को अपनाते हैं। क्या रक्षक मेखला क्या होता है कि देखिए आपको दिखा दूँ क्या? चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को रक्षक मेखला। क्या है रक्षक मेखला? रक्षक मेखला, देखिए। देखिए यहाँ पर है ना, कैसे बना रहा है देखिए, तो शानदार तरीके से क्या कर दिया है, इसको एकदम क्या एक सीरीज में एक लगातार क्या है पेड़ को उगा रहा है ना, कि इस पद्धति पूरा एकदम लाइन बाय लाइन उगा रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, लाइन बाय लाइन उगाएंगे तो इससे खेती हम यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या रहा है, एक ही सीधा में पर एक में घास लगा दिया, दूसरा में क्या कर दिया, दूसरा में क्या कर दिया, फिर कुछ भी फसल लगा दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे जो हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बचा पा रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो यही हम लोग का है। रक्षक मेखला क्या होता है कि जो भी हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये जो भूमि है ना, तो क्या कर रहा है? हुँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, एक लगातार में देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ में यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ लगा दिया, फिर यहाँ पर फसल लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, पेड़ लगा दिया, फिर फसल लगा दिया। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है, हम लोग जो उसका कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए, है ना? तो क्या रक्षक मेखला क्या होता है कि कोई भी हम लोग कोई फसल लगा रहे हैं, ठीक है? एक एक सीधा में क्या कर दिए, पेड़ लगा दिए, फिर फसल लगा दिए, फिर एक सीधा में क्या पेड़ लगा दिए, फिर घास लगा दिए, फिर फसल लगा दिए, तो क्या हो रहा है? इस तरीके से हम लोग खेती करेंगे तो क्या होगा, कभी भी वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा और हम लोग क्या करें, मिट्टी के कटाव होने से हम लोग बचा सकते हैं। ओके? उसे क्या बोलते हैं, रक्षक मेखला हो गया। फिर क्या हो गया? खनन नियंत्रण। क्या होता है? खनन खनन नियंत्रण में क्या होता है? ये कोई भी नियंत्रण होता है, कहीं भी कहीं जैसे कि कोयला ही हो गया, क्या कहीं पर एल्युमिनियम हो गया, कहीं पर लोहा उत्पादन हो रहा है, ठीक है? तो क्या करता है वहाँ पर कि बहुत बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, मिट्टी का पूरा निकाल रहा है, क्या होता है, वहाँ जो मिट्टी होता है सारा बंजर टाइप से कर देता है, वहाँ पर पूरा गड्ढा खोद दिया, तो फिर क्या उस गड्ढा को भरना भी तो पड़ेगा। सब क्या कर खनन निकाल लिया, खनन निकालने में तो जितना कोयला हो गया, चाहे लोहा ही हो गया, सारा मिट्टी क्या जो लोहा सब जितना भी मिलता है खनिज उठा के तो निकल गया, और क्या हो गया, पूरा मिट्टी को वैसा ही छोड़ दिया। तो क्या हो रहा है, इससे मिट्टी का भी कटाव हो रहा है, क्षरण हो रहा है ना। जब तक क्या करना चाहिए, इसको जब तक नहीं भरेगा तो क्या होगा, नहीं भरने, जब तक नहीं भरेगा तो मिट्टी तो वैसे ही पड़ा के पड़ा रहेगा, उससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी का क्या होता है, भूमि का क्षरण होता है, ठीक है? वही बोल रहा है कि अनियंत्रित खनन पर रोक लगाकर भूमि का नुकसान से होने से हम लोग बचा सकते हैं, है ना? कि कहीं पर क्या हो रहा है, पूरा जिसका जो काम एक फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री जितना भी होता है, जब पब्लिक जो फैक्ट्री होता है, तो क्या करता है, सब अपना सिर्फ प्रॉफिट के लिए देखता है कि हमको जितना से मशीन लाता है, क्या करता है, उस मशीन से पूरा जितना भी समाज को खनिज चाहिए, सारा खनिज निकाल लिया और वहाँ से चल गया वहाँ पर, और बाद बाकी किस पर नुकसान पड़ता है, तो वहाँ का जो निवासी होता है, वहाँ के लोगों पर क्या होता है, उसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ता है, वहाँ के लोकल निवासी होते हैं उसको
वहाँ का जो नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, जो खनन नियंत्रण है उसका हम लोग को खनन पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, जो मिट्टी का जो कटाव है, जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है, उस क्षरण को हम लोग रोक सके, उस क्षरण को हम लोग बचा सके, इसलिए हम लोग को खनन पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है औद्योगिक जल का विनाश, है ना, कि क्या है औद्योगिक जल का विनाश। जो फैक्ट्री से जितना भी जल जो पाइप के द्वारा बाहर निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, कहाँ निकल रहा है, सब फैक्ट्री पर फैक्ट्री के बाहर जो जमीन होता है उस जमीन पर गिरता है, और जमीन पर जहाँ पर गिर रहा है रसायन जो होता है, जो केमिकल जो होता है, उससे क्या हो रहा है, उस मिट्टी को जो उर्वरता क्षमता है, क्या उसका जो क्वालिटी है, जो गुण जो है, वो क्या करता है, उसका डिग्रेडेशन कर देता है, मतलब क्या, उसका भूमि का निम्नकरण कर देता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए, ताकि क्या कर सके हम लोग उसको, जो भूमि जो बंजर की ओर बढ़ रहा है, उस बंजर भूमि को बंजर होने से हम लोग को बचाना चाहिए। ताकि इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को, कि औद्योगिक जल जो है विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल का उचित उपचार और निस्तारण करना चाहिए, ताकि भूमि का प्रदूषण होने से बचा सके, है ना। कि जो जितना भी जो कंपनी का जो मालिक है, उसको ये उसका कर्तव्य बनता है, जो भी हम लोग बाहर से जितना भी अंदर से फैक्ट्री का जो पानी निकल रहा है, उसको हम लोग कहीं एक अच्छा जगह में उसको डालें, और उस पानी जो निकल रहा है उसको क्या कर सके, उसका हम लोग फिर से पुनः उपयोग कर सके, मतलब जो उसका ऐसा कुछ मशीन लगाना चाहिए, ताकि उसको जो प्रदूषित जो हो रहा है, उस प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, ये प्रकार जो होता है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भूमि का जो क्षरण हो रहा है, उस भूमि का क्षरण होने से हम लोग बचाने का जो उपाय है, इस प्रकार उपाय बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि का निम्नकरण होने से हम लोग बचा सकते हैं, और भूमि का हम लोग एक अच्छा तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का ये, हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टी, देखेंगे क्या देखेंगे, मृदा। तो मृदा कितने प्रकार का होती है, और कितने क्या-क्या उसका उपयोग होते हैं, हम सारी बातें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर पसंद आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, इसे पीडीएफ जो आपको जो बंधन पाठशाला का जो ऐप है, उसमें वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बी टेक केयर एंड बाय बाय।